मेरी बाइक मिली। पार्टी में जाना था, वो 24/7 पब में। एक बात कान खोल के सुन ले, मना ये बिल्कुल भी पसंद ना है कि कोई मेरे मामले में दखल दे, समझी? मैं सारी पत्नी हूँ। हूँ नहीं, पत्नी थी। फूलमती का भला हो जाएगा इसलिए ये सब किया। जब तुम लोग का टांगड़ी फंस गया तब भी जाके तुम लोगों ने हमारे पास आया। हम बोलता है बहुत गलत किया तुम लोगों ने। फूलमती को ऐसा सुंदर बना दिया है कि ओमी तो क्या, उसके मम्मी पापा आएंगे ना तो भी उसको नहीं पहचान पाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि आज जाकर जिगना और जलपा को बोलती हूँ कि मेरा भी ऐसा चेंज ओवर कर दे और मैं भी अपना नाम जागृति से जैकलीन कर दो। जैकलीन खाखरा फाफड़ वाला कैसा लगता है? फूलमती तुम रो क्यों रहा है? बनने ना बनना मॉडर्न मैं ऐसे ही ठीक हूँ, सादी सीधी फूलमती। मैं चाहूँ हमारे पति मुझे ऐसे ही स्वीकार करे। अरे बाबा, फूलमती ऐसा कैसे हो सकता है? ओमी को तो ये फूलमती नहीं फ्लोरेशिया चाहिए। ना मैं वो अपने चेहरे पे इतना सारा मेकअप पोत के ना रख सकूं, और वो तंग ऐसे कमीज और वो क्या कहते हैं वो जीन्स ना मैं ना पहन सकूं, और वो सर के ऊपर विग तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी से कर्ज उधार ले रखा हो, सर पे बोझ हो गया हो। ना मैं ना बनूं मॉडर्न। अगर तुम्हें तुम्हारा पति वापस चाहिए तो फूलमती को हमेशा के लिए मारना ही होगा। अब मैं मर जाऊंगी तो हमारे पति का ख्याल कौन रखेगा? अरे उनका ख्याल फ्लोरेशिया ही रखेगी, क्योंकि फ्लोरेशिया ही फूलमती को मारेगी। मैं यहाँ पे अपने पति को पाने की बात करूं और आप लोग मरने मारने की बातें क्यों कर रहे हैं? फूलमती एक बात कान खोल कर सुन लो, हम लोग तुमको जैसा कहता है ऐसा ही करो। और चौमेली, तुमने जो मिशन अपने हाथ में लिया है ना, उसको हम लोग अंजाम तो पहुंचाएगा। इतनी रात हो गई है, आखिर ये इतने परेशान क्यों घूम रहे हैं? या फूलमती सो जाए फिर उसने फोन करता हूँ। लगता है ये हमारे सो जाने की राह दिख रहे हैं। चलो ठीक से, मैं सो जाने का नाटक करती हूँ। लगता है फूलमती सो गई, फोन करता हूँ उसको। फूलमती का फोन भी बजना था। अच्छा, तो इन्होंने फ्लावरेशिया को फोन लगाया है। अरे किसका फोन है? वो हमारी माँ का फोन से। तो ठाकती क्यों नहीं? अले अब ये वक्त क्या बात करूंगी, इसीलिए आपने जिसको फोन किया है उससे बात करो ना। या अभी तो फोन नहीं उठा रहा। आपकी और हमारी कहानी एक जैसी से। अब माँ मन्ने फोन कर रही से और मैं फोन ना उठा रही, आप भी जिसको फोन कर रहे हो वो फोन ना उठा रहा। बकवास बंद कर, सो जा। क्यों आप हमारे साथ ऐसा कर रही हो?
आप ना जानो, मने ना आप पे प्यार भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। एक काम करो, इनको ना फोन लगाती हूँ। ऋषिया का फोन। अरे कहाँ हो जाने मन? कब से फोन लगा रहा हूँ, उठा ही नहीं रही हो। अरे तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जानू, ऐसे कैसे जान निकल जाएगी? हम दोनों तो एक जान है ना, फिर मिले बिना कैसे जान निकल सकती? अरे तुम्हारी इन्हीं बातों का तो मैं दीवाना हूँ। जब बोलती हो ना तो ऐसे लगता है एक साथ हजारों फूल खिल गए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारी बहुत याद आ रही। तुम आप सो जाओ और हम कल मिलेंगे और फिर ये तय करेंगे कि एक होने के लिए क्या किया जाए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर स्वीटी, बाय 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 बाय। तो सच में मनहूस हूँ। मेरे होते हुए भी किसी दूसरी लड़की का सपना देखते हैं। लो, हो गया मेलोड्रामा शुरू है? एक बात समझ ले बावड़ी, तेरी आंसू है ना, मेरे फैसले को बदल नहीं सकते, समझे? एक बात बता, तेरा फोन तो गुम हो गया था, हैं? अरे दूसरा फोन कहाँ से आया? वो तो जिगना ने दिया सर। वो मैं इतने बड़े शहर में गुम ना हो जाऊं इसीलिए। जिगना? जान, इतने उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं, वो मेरी गंवार बीवी है ना, उसने दिमाग खराब करके रखा मेरा। क्या तुम शादीशुदा हो? वो वो मैं तो उससे तलाक ले रहा हूँ। शट अप! तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो चले जाना। देखो तुम्हें मेरी कसम, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। देखो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हारी गवार बीवी को पता चल गया फिर? अरे उसकी टेंशन तुम छोड़ दो, एकदम बुद्धू है वो। अरे ये गांव की औरतें होती है ना, एकदम गवार होती है, अपने पति को ना परमेश्वर समझती है। पति कहे सूखे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाती है। मैं तो आज भी आपने अपना पति परमेश्वर मानू हूँ, तभी तो ये ड्रामा कर रही हूँ ताकि आपने वापस पा सकूं। ऐसी है मेरी बीवी, ऐसी है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, लेकिन ये तो उसके साथ धोखा हुआ ना। धोखा? अरे कैसा धोखा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे करती हो कि नहीं? है करते कि नहीं? अरे बस जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे उस गवार में ऐसा है क्या जिसके पीछे मैं दीवाना हूँ? डार्लिंग, इतने रोमांटिक मूड में अब तुम मेरी बीवी को कहाँ से ले आई? आज हमारी सादगी और सच्चाई में आपने कोई बात नजर नहीं आ रही, मगर एक दिन आप इस गवार को ही गले लगाएंगे। अरे यार बार बार कहाँ खो जाती हो? कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा चक्कर किसी और के साथ चलेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तुम्हारी पत्नी होते हुए तुम मेरे साथ चक्कर चलाओ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, और अगर मेरा चक्कर किसी और के साथ चले तो तुम्हें दिक्कत है? नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल शादी नहीं करूंगी जिसकी सोच ही इतनी छोटी। अरे डार्लिंग, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता। हाँ, तो तुम्हारी पत्नी भी तो यही सोचती होगी ना। और हमारी शादी में अगर तुम्हारी पत्नी कानून का सहारा लेकर बीच में खड़ी हो गई फिर? नहीं ओमी, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक अग्रीमेंट साइन करना होगा। अग्रीमेंट? कैसा अग्रीमेंट?
देखो, जिस तरह से तुम मेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ रहे हो, शादी के बाद हो सकता है कि किसी और के लिए मुझे भी छोड़ दो। इसलिए तुम्हें ये अग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि तुम शादी के बाद किसी भी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखो। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें शादी से पहले पहले अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करनी होगी। उसके साथ साथ मुझे तुम्हारी पत्नी का तलाकनामा भी चाहिए। अगर तुम्हें मेरी ये सारी शर्तें मंजूर हो तभी मैं शादी के लिए तैयार। ओके ओके बाबा, ओके, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस। पर ये सारे काम 15 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। कैसी बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो, इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा? अरे अभी तो तुम्हें शादी की बहुत जल्दी थी और अभी कह रहे हो कि हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ, बस खुश। वाह वाह वाह, मजा आ गया। क्या सिक्सर मारा फूलमती ने। वो ना ओमी के ऊपर सामने, I mean सामने ऐसा शरत रखा वो आगे भी जाने न पाया, पीछे भी जाने न पाया। अरे ओमी तो ऐसे फंसा है जैसे करोड़िए की जाल में मच्छर। और ये आदमी लोग ना औरत लोग को बुद्धू समझता है। इनको पता नहीं औरत लोगों की खोपड़ी में इतना बुद्धि है कि आदमी लोगों को आराम से बुद्धू बना सकता है। अरे आदमी लोग अगर शेर है ना तो हम लोग भी सवा शेर है। मुझे हिंदी सिखाती है, शेर नहीं शेरनी। वो तो गणित भी नहीं आता है। अरे वो शेरनी मतलब शेरनी नहीं, मैं माप की बात कर रही हूँ। जैसे आदमी लोगों को लीटर है तो हम औरत लोग सवा लीटर है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ओमी तो ऐसे कड़का है, उसके पास पैसा नहीं है, तो अभी दूसरी शादी करने के लिए उसको तो पैसे की जरूरत पड़ेगा और वो पैसे के लिए हमारे पास ही आएगा। नमस्ते मैडम जी। लो, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। अब मैडम जी आपने मेरे को शैतान बोला। नहीं, हमने तुमको बोलो शहंशाह। अरे बाबा, तुम काम के टाइम जैसा जैसा काम करता है ना, ड्यूटी के टाइम मतलब सोता रहता है और हम सबको बार बार तुमको जाके जगाना पड़ता है। ऐसे ड्यूटी करने वाले को, सोने वाले को हम शहंशाह ही तो कहेंगे ना। अच्छा चल पा ओमी, तुमको हमसे क्या चाहिए? वो क्या है ना मैडम जी, वो ना मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। ये क्या मैं सुन रही हूँ? मतलब तूने भोली भाली फूल जैसी फूलमती को ऊपर बुला दिया। अरे बाबा, कल तक तो पूरा ठीक ठाक थी फूलमती, फिर अचानक उसको क्या हो गया? अयो, आजकल ना छोटे बच्चे को भी हार्ट अटैक आ जाता है। ओमी, फूलमती को भी हार्ट अटैक आ गया क्या? अरे मैडम जी वो बात ना है, फूलमती जिंदा है। फूलमती जिंदा है और फिर भी तू दूसरी शादी कर रहा है? और फिर बता, मुझे बता। फूलमती जैसा सीधा साधा भोली भाली बीवी होते हुए भी तुम दूसरी शादी करने का हिम्मत कैसे किए? अरे यार तो दिक्कत है कि वो सीधी सादी भोली वाली है। पूरी बाबा, कैसा आदमी हो तुम? तुमको सीधी सादी पत्नी नहीं चाहिए तो क्या तुम कोई झगड़ेलू औरत से शादी करने वाला हो? अरे वो बात ना है मैडम जी, मनो ना मॉडर्न फैशनेबल थोड़ी सी शादी करनी है और उसमें फूलमती को भी कोई दिक्कत ना है। अब बताओ ओमी, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? छुट्टी? ना छुट्टी उट्टी कुछ ना चाहिए। वो क्या है ना, इतने सालों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे ना हर तरह से आपकी मदद चाहिए। फ्लावरेंसिया, देखा तुम्हें देखा हम लोग ने शादी की तैयारी कैसे की है। पर
मुझे शादी की तैयारियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे ना हर तरह से आपकी मदद चाहिए। देखो अम्मी, तुम तो काम ऐसा करने जा रहा है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, और हम लोग जरूर कुछ तुम्हारे लिए सोचेगा। हाँ है ना? मैं जाके शादी की तैयारी करूं? हाँ तैयारी करो। पक्का है? हाँ। ठीक है, आज मैं ऊपर। फूलमती, इस कागज पर साइन कर दे। यहाँ क्या है? हमारे नाम पे कोई मकान खरीदा है? राम मकान नहीं खरीद रहा, ये तलाकनामा है, तेरे मेरे रिश्ते को खत्म करने के कागज। ले साइन कर दे। तलाकनामा? रिश्ता खत्म करने का? पर मैं तो रिश्ता ना खत्म करना चाहूँ तो मैं क्या साइन करूँ? मैं ना करूँगी। देख फूलमती, 2 दिन शहर में रहने से ना कोई अनपढ़ सियाना नहीं हो जाता, समझ गई? मन ना गुस्सा ना दिलो, मैं कह रहा हूँ गुस्सा ना दिलो ना, चुपचाप साइन कर दे। ले साइन कर। अरे पर आपने पता है ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने साइन करना ना आता। बंद करिए ड्रामा, वरना बेरा तो अपना नाम लिख सकती है, नाम नहीं लिख सकती ना तो अंगूठा लगा दे। ले अंगूठा लगा। मैं ना लिखूंगी नाम, ना ही मैं अंगूठा लगाऊंगी। आपने रिश्ता तोड़ना है ना तो कर लो साइन वाइन। अच्छा इसी बात है, तू क्या सोचा तू साइन नहीं करेगी तो मेरी दूसरी शादी नहीं होगी? ये तेरी गलतफहमी है। हाँ, ये चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, दूसरी शादी तो मैं करके ही दिखाऊंगा, वो भी तेरे दस्तखत के बिना, समझ गई? ये लो अम्मी, तुम्हारी शादी की पूरी तैयारी हो गई। आमा, लेकिन ये सब हम ना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फूलमती को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलियो, आ गई फिलोरेसिया। अरे वाह वाह वाह, फ्लावरेसिया, देखा तुमने देखा हम लोग ने शादी की तैयारी कैसे की है? पर मुझे शादी की तैयारियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मुझे तो बस अपनी शर्त में इंटरेस्ट है। क्यों अम्मी, क्या हुआ मेरी शर्त का? वो कौन सी शर्त? अच्छा, तो अब तुम शर्त भूलने का नाटक कर रहे हो? तो फिर ठीक है, आप सब लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होगी, जब तक मिस्टर ओमी तलाकनामा साइन करवा के नहीं लाएंगे, तब तक मैं ये शादी नहीं करूंगी। ओह, ऐसी बात है डार्लिंग। अरे तलाकनामा तो कब से साइन हो गया। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज है ना। क्या है ना, मम्मी का स्टाइल ही कुछ ऐसा है। ये रहा तलाकनामा। देखो देखो देखो, बढ़िया। मस्त दिख रहा है। ये लो। अरे इसमें हैरान होने की क्या बात है, मेरी लुगाई तो अनपढ़ है, टाइम तो करना सके, अंगूठा ही लगाएगी ना। पर ये तो हमारा अंगूठा ना है। अरे तुम्हारा एक मिनट, ये तुम्हारा बोलने का स्टाइल कैसे चेंज हो गया? अरे तुम मेरी पत्नी की तरह कैसे बात कर रही हो? क्योंकि मैं ही तारी पत्नी हूँ। और ये सब लोगों ने मिलके मैंने ऐसा बना दियो। मैंने कुछ ना कियो। उरी बाबा ओमी, ओमी जी, आपको आपकी नई नवेली दुल्हन कैसी लगी? कैसी लगी मतलब? अरे हम सच बताएगा, वो जो पहले वाली थी ना, वो तो कितनी ब्यूटीफुल थी, कितनी खूबसूरत थी। और ई वाली जो है ना, ई तो एकदम भूतनी लगती है। और जो
तो मेरे को ये जोर का झटका धीरे से कैसा लगा? अरे लगा, जोर से लगा। क्यों ओमी भाई, बोलती क्यों बंद हो गई अपनी बीवी को देख के? हाँ हाँ हाँ, ये सब ठीक ना है। आप सब मिले हो, आप सबने मुझे धोखा दिया है। धोखा हमने नहीं, तुमने दिया है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया है? इस पेपर पर नकली अंगूठी का निशान तुमने लगाया है। तुमको पता है शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करना क्राइम है? क्राइम और फराड दोनों एक साथ। अभी तो अभी को जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये जाली अंगूठा रहने दीजिए। कहाँ करना है साइन बताइए? फूलमती, साइन तो मैं लूंगा। अभी तो अभी को जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये मैडम लोग, आप लोग फटाफट पुलिस को फोन करो, वो मिल जाएगा जेल में, जेल में। पुलिस? ना, मैं आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ूं, आप पुलिस को ना बुलाओ। इधर पर ये क्या फूलमती, तुम क्या कर रही हो ऐसा? इस आदमी ने तो तुम्हें धोखा दिया है और तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। हाँ, अब ये पुलिस में चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अगर आपने इनको जेल भेजना है तो फिर मन्ना भी इनके साथ भेज दो। देखा तुमने ओमी, इसको कहते हैं अर्धांगिनी, मतलब जीवन साथी। और तुम इस जीवन साथी को बच्चे दरिया में छोड़ के दूसरे किसी के साथ संसार बसाने चले थे हैं? तो मेरे को शर्म नहीं आई? अरे हम तो कहते हैं कि तन का नहीं मन का सुंदरता देखना चाहिए। रहने दीजिए, अब मैं ही खुद चली जाऊंगी इनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। अब तो मैं साइन भी कर दूंगी। मैंने भी पढ़ना लिखना है वैसे। अब ये जाली अंगूठा रहने दीजिए। कहाँ करना है साइन बताइए? फूलमती, साइन तो मैं लूंगा, पर अलग होने का ना, जिंदगी भर तेरे साथ रहने का। माफ कर दे फूलमती, मुन्ना माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज मेरा माफ कर दीजिए, प्लीज मेरा माफ कर दीजिए। इस दुनिया में तन की सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत हजारों चीजें मिल जाती हैं, लेकिन मन की सुंदरता तो सिर्फ भगवान की देन है। और भगवान जिसे मन की सुंदरता देता है वो दुनिया में सबसे बड़ा किस्मत वाला होता है। और फूलमती जैसे मन से सुंदर बीबी मिलना किस्मत की ही बात है। आप ठीक कह रहे हो मैडम जी। अरे मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मैंने फूलमती जैसी लुगाई मिली। I love you फूलमती, I love you। 35 साल के आदमी को 53 साल की उम्र का टिकट थमा दिया और कहते हो मैंने क्या किया? पिछली बार गर्मी की छुट्टियों में जिग्नेश भाई से टिकट निकलवाए रहे ना, मैं जिग्नेश भाई बहुत गड़बड़ किए रहे। नाम पता उम्र तो छोड़ो, उमे कहा कहते कि वो मेल और फीमेल, अरे मेल की जगह फीमेल लिख दिया था। किस खुशी में रसगुल्ले बांट रहा है? जाने का खुशी में। जाने का? कहाँ जा रहा है? किस्मत जिधर ले जाए हम उधर चला जाएगा।